इस वक्त आरजेएस पॉजिटिव मीडिया जो है वो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के मीडिया सेंटर में है और यहाँ पर एनसीसी के जो युवा हैं जो कि इस मेले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं लगातार 9 दिन तक। तो आज इनसे जानना चाहेंगे कि आप विद्यार्थी भी हैं उस दृष्टि से और पुस्तक मेले में सेवाएं देना उस दृष्टि से आपके क्या विचार हैं? सर, जैसे हमें पता है कि सर मेरा नाम सार्जेंट क्षितिज कौशल है और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ एसजीटीबी खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो एनसीसी का मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन और यही हमारा मोटो रहा है इस फेस्ट में जो वर्ल्ड बुक फेयर रह रहा है कि यहाँ पे हम यूनिटी के साथ चलें और डिसिप्लिन मेंटेन करें सभी का, सिविलियंस एज वेल एज जो भी यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं सबका हम डिसिप्लिन मेंटेन करें। किसी भी तरह की हेल्प अगर चाहिए, बी इट लॉजिस्टिकल हेल्प, किसी भी सामान इधर से उधर करना, क्राउड मैनेज करना, प्रोटोकॉल हैंडल करना, सारे काम हम एनसीसी कैडेट्स वी आर केपेबल इनफ टू डू सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अभी तक क्या चुनौतियाँ मिली किसी दिन के अपने संस्मरण सुनाएं? सर, एक चुनौती हमें ये थी कि हवा बहुत तेज़ चल रही है प्रगति मैदान में, तो इससे क्या हो रहा है जो भी यहाँ के बैनर्स वगैरह हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो टाइम टू टाइम हमें ये इंश्योर करना होता है कि किसी की सेफ्टी को हार्म ना हो, तो इसीलिए हम क्या करते हैं टाइम टू टाइम हम अलग से उनको बांधते हैं, उनके आगे चेयर्स वगैरह फिट करते हैं ताकि वो गिरे ना। क्या पुस्तकों को देखने का भी मौका मिल पाता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी एक ड्यूटी है क्राउड मैनेजमेंट कि अगर क्राउड को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको कोई स्टॉल में नहीं मिल रहा है तो वहाँ तक उनको पहुँचाना। इसी में हम थोड़ा सा टाइम चुरा लेते हैं कि जो बुक्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि क्या कौन सा बुक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुक फेयर में हमें मिलता है ओरिजिनल बुक्स जो कि बाहर मार्केट पर नहीं मिलती है, तो ओरिजिनल बुक्स देखने का भी यहाँ पे अवसर प्राप्त हुआ। हाँ, जय हिंद सर, आई एम कैडेट उदयराज सिंह। सो अगर मैं यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बेसिकली आज से पहले हमारी ड्यूटी क्राउड मैनेजमेंट की थी, तो हमने पूरा बुक फेयर घूमा और बेसिकली हमने सारे जितने बड़े पब्लिकेशंस हैं उनकी ओरिजिनल बुक्स देखने का मौका मिला। और जैसे कि आज हमारी ड्यूटी यहाँ पे मीडिया सेंटर के अंदर है और यहाँ पे हमारा बेसिकली आज काम तो जो भी ये बैनर्स वगैरह है इनका देखना है। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो जैसे कि बहुत बार क्राउड के बीच में एक बार आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो उस आर्ग्यूमेंट को रिजॉल्व करना, ये सब कुछ भी हमने देखा। और जैसे कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हम कॉलेज में पढ़ाई तो करते ही हैं, बट अगर जैसे कि हम बुक फेयर के अंदर आए हैं तो पढ़ाई के साथ साथ कैसे चीज़ों को, जैसे कि हम एनसीसी में डिसिप्लिन सीखते हैं, बट कैसे डिसिप्लिन को हम और आगे लोगों में कैसे, सिविलियंस को कैसे एग्जीक्यूट करने में हम हेल्प कर सकते हैं, तो उन चीज़ों का अनुभव मिला। और बुक्स देखने का भी मौका मिला। सारे हमने पब्लिकेशंस विजिट किए, चाहे वो हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के। बहुत सारे इंटरनेशनल बुक वो भी आए हुए हैं, तो उनसे भी बातचीत करने का मौका मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं जो कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी का अमृत महोत्सव पे आप दोनों से जानना चाहेंगे कि ये मेला आज़ादी के अमृत महोत्सव जो है उसके अंतर्गत थीम है, उसे लेकर क्या कहेंगे? स्वतंत्रता सेनानियों को, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को क्या कहेंगे? जैसे कि हम अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि गुमनाम हैं। हम बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को तो जानते हैं, परंतु बहुत से ऐसे हैं जिनका बहुत अहम योगदान रहा है परंतु हम उनको नहीं जानते। तो जैसे कि अगर मैं पुस्तक मेले की दृष्टि से बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सी पुस्तकें उन गुमनाम सेनानियों के नाम भी है। हमें काफ़ी ऐसी पुस्तकें देखने को मिली और उन नए गुमनाम सेनानियों के बारे में जानने का मौका भी मिला। बाकी सर आप बताएं, थीम मंडप देखा आपने जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव का थीम मंडप है? जी सर, वहां के बारे में हमें बताएं, आपने क्या क्या देखा? सर, थीम मंडप पे जहाँ पे थीम पवेलियन है वहाँ पर काफ़ी लेखक और काफ़ी मिनिस्टर्स वहाँ पर आ रहे हैं और अपने भाषण दे रहे हैं। जैसे कल की मैं बात करूँ तो हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर निशंक पोखरियाल जी वो आए थे और उन्होंने अपनी नई वहाँ पर बुक लॉन्च करी। रमेश पोखरियाल निशंक जी आए थे? जी जी। तो उन्होंने किताब जो है पेशावर के महानायक, राइट सर, हैं जी, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी, वो किताब लॉन्च हुआ, हिमनद हुआ। तो वो चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं कि कोई मंत्री, पूर्व मंत्री थीम मंडप पे आ रहे हैं। डेफिनेट सर, और उनका जो भाषण था वो यही था कि कैसे काफ़ी लोग हैं जिनका आज़ादी के उसमें काफ़ी योगदान रहा है बट उनको वो लाइमलाइट नहीं मिली, तो इसीलिए उनको दर्शाने के लिए उन्होंने ये स्पेशली बुक उनको डेडिकेट करी है ताकि जन लोगों को पता लगे, नॉर्मल जो डे टू डे वर्कर्स हैं उनको पता लगे कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है डिफरेंट लोगों का हमारी इंडिपेंडेंस पे। और ये भी है कि वहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों के जो तस्वीर लगी हुई हैं और एक तरफ थीम मंडप में भगत सिंह जी
की ओरिजिनल वहाँ राइटअप्स जो हैं राइट सर। और वहाँ पे हथकड़ियों में जकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये डेफिनेटली जो हमारा बुक फेयर है, ये इंडिया का जो G20 का समिट है वो फ्यूचर की तरफ देखता है एज वेल एज़ हमारे पास्ट की तरफ भी देखता है। तो ये हमारा वर्ल्ड बुक फेयर का ये थीम था कि फ्यूचर को भी हम साथ में पकड़ें और पास्ट को भी हम साथ में पकड़ें। तो जो भी हमने दर्शाया है कि कॉलोनियल जो माइंडसेट था लोगों का, कि ब्रिटिशर्स ने जो जो किया, उसको हमने दर्शाया कि कॉलोनियल में क्या क्या हुआ है हमारे साथ, और उसको दिखाना चाहे टू दी वर्ल्ड स्टेज, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम से भी डेलीगेट्स आए हैं। तो उनको इंडिया का हिस्ट्री बताकर और इंडिया का फ्यूचर कैसे हम इस हिस्ट्री से ड्वेल किया है टू द परफेक्ट फ्यूचर, ये जर्नी रही है। तो जो भगत सिंह का आपने बताया, उससे यही मैसेज आता है कि जो इंडिया 200 साल पहले 100 साल पहले उन बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, आज वो कैसे फ्री है और आज कैसे विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। जी हाँ, तो यही अमृतकाल में जिस तरह से ये मेले लगाए जा रहे हैं, और ख़ास करके आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम लेकर लगाया गया ये नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, ये एनसीसी के जो कि समर्पण, सेवा और अनुशासन के पर्याय होते हैं, एनसीसी के कैंडिडेट्स, उससे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने इन बातों को नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए बातचीत की है। और कहाँ तक हम सफल हुए हैं, आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। धन्यवाद आप सभी एनसीसी कैंडिडेट्स को, तमाम जो सेवाएं दे रहे हैं 9 दिवसीय नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में। धन्यवाद। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, देश आगे बढ़ जाएगा। जय हिंद। जय हिंद।